देश में नशे का बढ़ता कारोबार और गिरफ्त में आता युवा, लेकिन सरकार, समाज, सामाजिक संगठन लगता है इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। नशे से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस पर क्या चिंतन होना चाहिए। देव दर्शन की इस यात्रा में इसी बात की चर्चा है। देखिए पूरा वीडियो। सेंटर्स के आंकड़े दिखाते हैं कि नशे की लत से जूझ रहे पुरुषों में से 40% ने 10 से 19 साल की उम्र के बीच ही शराब पीना शुरू कर दिया था। और तो और मेडिकल स्टूडेंट्स पर हुए शोध में पाया गया कि 25% ने 15 से 17 की उम्र में पहली बार शराब पी थी, यानी लीगल एज से पहले, घर वालों से छिप छिपाकर। इतनी कम उम्र में शराब क्यों पी? इस बात के जवाब में ज्यादातर का कहना था कि उन्हें क्यूरियोसिटी थी, ये जानने की कि शराब पीने से होता क्या है। अल्कोहल कंज्यूम करने वाले ज्यादातर टीनेजर्स को उसके नुकसान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और मालूम क्यों नहीं था? क्योंकि हम इस पर खुलकर बात नहीं करते हैं। पीरियड्स, प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग के अलावा डिप्रेशन, ड्रग्स, अल्कोहल, ये भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खुलकर तो क्या, ठीक से भी बात नहीं होती। इसलिए बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए। हम जिस ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं ना, वो हमको आनंद की तरफ ले जाता है, वो हमको शांति की तरफ ले जाता है, वो हमको सुख की तरफ ले जाता है। और हम जितना दूर रहते हैं परमात्मा की उस अनंत ऊर्जा से, उतने हम दुखी होते जाते हैं। मनुष्य का एक स्वभाव है, वो आनंद की खोज में रहता है। आनंद प्रत्येक जीव को चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए, और इसी लालसा में वो यहां वहां आनंद तलाशता है। लेकिन दुर्भाग्य से आनंद को गलत स्थानों पर ढूंढने की चेष्टा करता है, और उस ढूंढने में वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है। देश में कई मुद्दे हैं जिनकी चर्चा होती है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं करता, नहीं करना चाहता। डिप्रेशन, ड्रग्स, अल्कोहल, जिस पर सर्वाधिक चर्चा होनी चाहिए, जिस पर सर्वाधिक प्रयास होने चाहिए, जिसकी जानकारी हमारी युवा पीढ़ी को होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे टीन एज में, कम उम्र में, इसलिए अल्कोहल शुरू कर देते हैं कि उनको वो देखना चाहते हैं कि इसमें क्या होता है। छुप के पीते हैं, और या उनको पिलाया जाता है, उनको एक आदत डाली जाती है, और वो फिर आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। एक बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। एक गांव होता है, मैं उस गांव की चर्चा से मेरी बात को शुरू करता हूं। मैं राजेंद्र नरू का, चूंकि मैं नहीं पीता, लेकिन बहुत सारे पीने वालों को मैं जानता हूं। किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, किस तरह से उन्होंने अपना परिवार बर्बाद कर दिया, कर्जे में डूब गए, लीवर खराब कर दिया और निपट भी गए। एक गांव होता है, संयोग से उस गांव से मेरा गहरा नाता है। छोटा सा गांव था, 40 साल पुरानी बात है। गांव में एक व्यक्ति दारू बनाता था, कुछ 8-10 लोग दारू पीते थे, और उन 8-10 लोगों को गांव वाले एक अलग नजरिए से देखते थे। जो बनाता था उसको कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती,
उसको ठोकती पीटती छोड़ देती, और ये चल रहा। इसी ठुकाई में वो जो बनाता था वो आदमी प्यारा हो गया ईश्वर को, मर गया। मतलब होता ये है कि उस गांव में ठेका खुल जाता है दारू का, कोई 25-30 साल पहले ठेका खुल जाता है। जिस गांव में दारू 8-10 लोग पीते थे, धीरे धीरे कुछ महीनों बाद सैकड़ों लोग दारू के आदी हो जाते हैं। हर उम्र के व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति, गरीब अमीर, उस लत में डूब जाते हैं। और देखते देखते, ये मेरा आंखों देखा हाल है, इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुछ लोग अपना शरीर खराब कर देते हैं, कुछ कर्जे में डूब जाते हैं, किसी के घर परिवार टूट जाते हैं, लेकिन दारू नहीं छूटती। दारू की बिक्री उस गांव में 25 से 30 हजार रुपये प्रतिदिन होने लग जाती है। हमने विकास तो किया, गांव में दारू का ठेका पहुंचा दिया। आबूराज है हमारा सिरोही जिले में, ऋषियों की तपोभूमि है। संसार के समस्त ऋषि मुनि, इस ब्रह्मांड के देवी देवताओं ने इस स्थान का चयन किया इसलिए कि ये तपोभूमि है। लेकिन हम सब जानते हैं सज्जनों, इस भूमि का क्या उपयोग हो रहा है। दारू के ठेके खुले हुए हैं सिरोही में। आज जिले भर में, राजस्थान की बात करो या भारतवर्ष की बात करो, सैकड़ों ठेके हैं। उनके कुछ लक्ष्य होते हैं, उनको उतनी दारू खरीदनी ही पड़ती है। उनकी वो तो चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति दारू पिए और हमारा टारगेट पूरा हो जाए। उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाते भी हैं। देखिए, इस पर कौन रोक लगाएगा? ये आज का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है, सरकार को बहुत बड़ा टैक्स मिलता है, जिससे सरकार चलती है, हजारों 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 करोड़ का। देखिए, ये कैसा टैक्स है? आपका समाज खत्म हो रहा है, युवा पीढ़ी खत्म हो रही है। कहाँ से शुरुआत होगी? कौन करेगा? कितनी कामयाबी मिलेगी? बहुत सारे सवाल हैं। लगता है कभी कभी इस पर कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैं आज मेरे एक बहुत अनुभवी व्यक्ति से बात कर रहा था। मैंने कहा, भाई लोग मर रहे हैं, लोगों के आज अस्पतालों में जो भीड़ है उसका एक कारण ये नशा भी है। सिगरेट, बीड़ी, धूम्रपान से कैंसर बढ़ रहे हैं तरह तरह के। और ये देव रूपी शरीर, ये देवताओं का मंदिर है शरीर, तो एक बार जब बीमारी लग जाती है तो मृत्यु के बाद ही उससे पीछा छूटता है, परिवार रह जाता है पीछे तड़पता विलखता। लेकिन कुछ उपाय समझ नहीं आ रहा। उन्होंने एक उपाय बताया, शायद ये उपाय मुझे अच्छा लगा। वो कहते हैं कि कुछ देशों में एक काम किया है वहाँ की सरकारों ने। वहाँ उन्होंने बियर और विस्की, दो चीज़ होती है। बियर में कम अल्कोहल होता है, वो कम नुकसान करती है, नुकसान तो करती है, लेकिन वो कह रहे थे कि उन देशों ने बियर को सस्ता कर दिया। कितना सस्ता किया वो तो वहाँ के आंकड़े बताएंगे। और जो विस्की होती है उसको कई गुना रेट बढ़ा दिया। लोग बियर पीते हैं, टैक्स, बहुत सारे लोग उस देशों में भी बियर पीते हैं। और लेकिन ठीक चल रहा है काम, सरकार का रेवेन्यू भी मिल रहा है, और जिनको मरना ही है वो विस्की पी पाके निपट रहे। क्या हमारे देश में, हमारे इस भारतवर्ष में होना तो ये चाहिए कि इसको बंद ही कर दो साहब।
ये फैक्ट्री वैक्ट्री इनको निपटा दो आप। हमारे केंद्र सरकार को ये चाहिए, राज्य सरकारों को ये चाहिए, हमारे नेताओं को ये चाहिए कि इस पर रोक लगाई जाए। ये चुनावी घोषणा पत्र में पहला मुद्दा होना चाहिए। हिम्मत करनी पड़ेगी, सर करनी चाहिए, और आते ही सबसे पहला काम करें। जैसे मैं कुछ राज्यों में है तो वो सरकारें चल रही है, ऐसा कोई मर नहीं रहे, अपनी दूसरे सरकारी खर्चों पर रोक लगाई जा सकती है, और कुछ उपज के साधन बनाए जा सकते हैं, और चल सकता है। भ्रष्टाचार कम होगा तो बहुत कुछ बन सकता है। और फिर प्रशासन अपना काम करे, और एक ये प्रयोग करके देखे सरकार कि बियर सस्ती कर दो, और इतनी सस्ती कर दो कि भाई चलो भाई जिसको पीनी है पी ले, और विस्की को महंगा कर दो। लेकिन इस पर ईमानदारी होनी चाहिए, इस पर ईमानदारी की जा सकती है। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहन का, कहती है कि इन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करता। डिप्रेशन है, ड्रग्स है, अल्कोहल है। हे प्रभु, समाज को, सरकार को, सामाजिक संगठनों को, संत समाज को और समाज के जागरूकों को, हमारी मातृशक्ति को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम युवाओं को कैसे बचाएं। कितने लोग टीन एज में शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। उनको कौन बताएगा कि ये कितना नुकसानदायक है। आज बस इतना ही। नमस्कार।